hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you guys are watching Know with Ghazi. UCED के लिए बस 4 दिन रह गए हैं. 21 जनवरी को एग्जामिनेशन है. ओके एंड लाइक काफी सारे लोग का बहुत सारा मैसेज आ रहा है कि भैया क्या करना है, लास्ट मोमेंट में क्या कर सकते हैं. काफी पैनिक हो रहे हैं. ठीक है. एंड लाइक मोटिवेशन थोड़ा डाउन है, मोरल थोड़ा डाउन है. किसी को समझ नहीं आ रहा है पर्सपेक्टिव में क्या बनाना है, किसी को समझ नहीं आ रहा है कि पेपर पैटर्न चेंज होगा तो किस तरह का क्वेश्चन आएगा. आई एम लाइक इफ यू गाइज आर विद मी फ्रॉम द स्टार्टिंग, मैंने जो भी पढ़ाया है यूसीट के बारे, हर एक बार भी क्वेश्चन पैटर्न को मैंने मेंशन आउट किया था. एंड लाइक किस तरह से नया नया क्वेश्चन आ सकता है यूसीट में हर बार, मैंने ये सारा चीज आप लोग को हर बार बताने की कोशिश की है. एंड स्टिल आई ट्राई टू, और मेरे को अगर अभी फिर से वो बताना होगा तो मैं वो उस बात को बताने में हिचकिचाऊंगा नहीं, मेरे को उस चीज को बताने में कोई शर्म नहीं आएगी. ठीक है. आई एम लाइक नो प्रॉब्लम इन दैट फॉर रिपीटिंग दैट माई ऑल द लेक्चर्स और जो भी मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो आज भी ये वीडियो है. आई एम लाइक मैंने, चलो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ. यूसीड पे मैंने 5 लेक्चर्स बनाए हैं, 5 लेक्चर्स जो कि यूसीड के सीरीज की तरह से आप बोल सकते हो कि यूसीड का एक सीरीज था जो मैंने बनाया था, जिसमें 5 लेक्चर्स मैंने बनाए, जिसमें मैंने काफी सारे टॉपिक को कवर अप किया है, काफी सारे ड्राइंग्स एंड स्केचिंग को मैंने रिव्यू किया है और बताया है किस तरह से आपका होना चाहिए. एंड अगर आपने वो सारा देखा है दैट्स अ गुड पार्ट. अगर नहीं देखा है तो आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक इन माई डिस्क्रिप्शन. ओके, फ्रॉम दैट लाइक यू कैन सी दैट ऑल द इमेजेस ऑल द वीडियोज एंड गेट हेल्प फ्रॉम दैट. ठीक है. उसके बाद मैं एक और बात बताना चाहता हूँ. अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो इफ यू लाइक तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलना. एंड अगर अगर आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन लाइक दिया है, कुछ भी ऐसा यूसीड के बारे में आपकी जर्नी में मैंने थोड़ा सा भी हेल्प आउट किया है, तो इफ यू गाइज लाइक द वीडियो दैट विल इंक्रीज माई मोरल एज वेल. ओके, सो आज थोड़ा सा वीडियो लंबा भी हो सकता है. आई एम लाइक काफी 3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाला था यूट्यूब पे. ओके, so let's start the video. There is like some of the part A question as well and part B question as well. Instead of that, I will be giving you the pro tips from my side. Okay, प्रो टिप्स फ्रॉम माय साइड कि लास्ट मोमेंट में क्या करना है, किस तरह से अपना टाइम को मैनेज करना है और किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है. विद दैट आई विल गिविंग यू लिटिल मोटिवेशन स्पीच, और नॉट अ स्पीच, इट्स लाइक जस्ट अ टॉक फ्रॉम अ सीनियर और अ पर्सन who has qualified and like learning a design from a design institute. So what he was saying, like what I am saying. Okay, so let's start the video. I'm like this is 2 pages for like extra मैंने add on कर लिया था ताकि मैं आपको बाकी बता सकूं. Okay, so यूसीड में क्या है, यूसीड में ये होता है कि यूसीड में ना ट्रायंगल, ऐसे तो काउंटिंग फिगर्स यूसीड में आते हैं, बट स्टिल अगर जो काउंटिंग फिगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होगे वो ऐसा पर्टिकुलरली कुछ भी यूसीड में नहीं आता. यूसीड में कुछ भी एक अनएक्सपेक्टेबल सवाल आएगा. ठीक है, अनएक्सपेक्टेबल सवाल आता है तो तुमको हमेशा प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा कि भाई कुछ भी आ सकता है. सो लेट्स से लाइक देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी राइट एंगल ट्रायंगल आर देयर इन द इमेज. ओके, लेट्स काउंट विद मी. आई एम लाइक गिविंग यू 1 minute. If like not giving 1 minute, if you want to like solve this problem, just pause the video and solve it. Okay, I am starting. This is triangle 1, and here like both of them will give me 2, and here this bigger one give me 3. Okay, now this is 4, this is 5. Okay, and this will give me 6, this will give me 7. So from here I found 7. Okay, let's start from again the corner one. This will give me 8, this will give me 9, this will give me 10, and this bigger one, that the largest one, would give me 11. Okay, now count from here. This would give me 12, this would give me 13. Okay, now this, the little larger one, this would give me 14. Okay, this would give me 14. Now this would give me 15, this would give me 16. Okay, now see this, again the largest one, from here and here, this would give me 17. You saw this, and there's one more triangle which is here. See this, you have to be very alert, like here and here. The one of the largest triangle is like 18. So here I'll found 18 right angle triangles. Okay, इसमें ना बेसिकली आपको काउंट कैसे करना है, कोई एक कॉर्नर से स्टार्ट करो, पहले एक फिगर को काउंट करो और उसको मार्क आउट करते जाओ, फिर एक कॉर्नर से, फिर एक कॉर्नर से, और फिर इन बिटवीन देखो कि तुमने कुछ मिस आउट तो नहीं किया है, बड़ा वाला लाइक द लार्जेस्ट वन और समथिंग लाइक यू मिस आउट. ठीक है, तो उसको 2 बार काउंट अप करने की कोशिश करना है. लाइक एक बार यहाँ से लेके यहाँ तक काउंट किया और एक बार और ट्राई करना काउंट करने का. अगर तुमने कुछ मिस आउट भी किया होगा तो दैट वुड बी हेल्प इजियर कि तुम वो उसको कर सको. ओके, चलो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन.
x, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन, और यूसीड में ना लीनियर इक्वेशन का भी कुछ कुछ क्वेश्चन आता है। आई एम लाइक काफी अनयूजुअल से क्वेश्चन आता है, बट स्टिल अगर तुम थोड़ा सा कंसंट्रेटेड करो तो वो हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए तुम पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एंड लाइक इफ एनीवन हैविंग सम मॉक और समथिंग, लाइक ही और शी कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देयर एज वेल। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे मॉक डाली थी फ्री वाली, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने फ्री वाली मॉक डाल दी थी, उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया था मैंने, काफी सारे लोग ने उसमें उसमें से किया भी है। एंड लाइक स्टिल इफ यू वांट, सो तुम यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन लाइक गेट ऑल दैट मॉक्स, ओके। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि x is 3 times as old as y, x is 3 times as old as y 3 years ago, यानी कि y, let the age of x and y in the फ्रॉम, दो पर्सन है ना x और y का, टुडे आज x और y उसका एज है, ठीक है, आज के दिन। अब उसने क्या बोला, 3 साल के बाद, लाइक 3 years ago, यानी कि y minus 3 is equal to the x is 3 times older as y was 3 years ago, ओके। ये वाला इक्वेशन बन गया। अब क्या बोला, आफ्टर 17 years y will be as old as x, यानी कि x is equal to, इस बार क्या बोला, 17 years y will be as old as x, यानी कि y plus 17, 17 साल के बाद ये इसके इतना बराबर हो जाएगा। अब दो इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब यहाँ से तुमको निकालना है व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ एक्स एंड वाई, विच विल गिव यू, यहाँ से एक्स की जगह तुम वाई को पुट कर दो इधर पे सेकंड इक्वेशन से, यहाँ पे वाई प्लस 17 विल गिव यू 3y माइनस 9, तो तुमको यहाँ से आ जाएगा 2y विच इज इक्वल टू 17 प्लस 9, दैट वुड गिव यू y इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 26, यानी कि y इज इक्वल टू 13, y इज इक्वल टू 13 हो गया। if y is equal to 13 then x is equal to, क्या था, x plus y plus 17, तो y plus 17, तो यहाँ से हो जाएगा 13 प्लस, ये तो इस y का हो गया, और x का कितना हो गया, 13 प्लस 17, that would give you 30, that will give you 30, और ये x का एज है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, व्हाट इज द एज, सम ऑफ द एजेस ऑफ x and y, सम ऑफ द एजेस ऑफ x and y that will give you x plus y which is equal to 13 plus 30, that will give you 43. This is the answer, and like not a big equation but still you have to be focused and like इस तरह से solve करने की कोशिश करना, और थोड़ा सा PYQ solve करो, वो easy हो जाएगा। Again this is so interesting question from the UCIT PYQ, I guess this is from 2019 question, okay, many of the people are like किसी ने solve भी करके रखा होगा ये, but still मैं ये लेके आऊँ क्योंकि काफी अच्छा लगा मेरे को ये question, okay। This is question number 3. Chinu was excited about the new year when she bought a new calendar to keep on her study table. While playing with her baby, while playing, her baby sister poked out a hole through the entire calendar from January through December, as seen in the image. If every page had the same 5-week table structure for each month, and if all the consecutive months were printed back to back, this is the main part. Which date in the month of April has the hole in it? इसमें क्या बोला कि एक कैलेंडर था 2024 का, तो 2024 का कैलेंडर से मन में तुम्हारे मन में क्या आता है कि February would be of 29 days. This is the main part you have to like imagine, or you have to be consider, like उसको कंसीडर करना था। सेकंड क्या है कि जो कैलेंडर का जो ये है तुम्हारा पेजेस है वो बैक टू बैक प्रिंट है, ठीक है। नॉर्मली ऐसा बहुत कम होता है, किसी किसी में ही होता है, लाइक जनवरी को तुम उठाओगे ना तो जनवरी के पीछे फरवरी नहीं लिखा होता है, उसके पीछे दिसंबर लिखा होता है, फरवरी इसके बाद ही आ जाएगा। जैसे जनवरी को उठाओगे तो मेरे को बस एक ही फ्लिप करना पड़ेगा, उसको रोटेट नहीं करना पड़ेगा। बट हियर इन दिस टाइप ऑफ कैलेंडर लाइक यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा है, बैक टू बैक प्रिंट किया हुआ है, ओके। नाउ लेट्स, अगर तुमने ये दोनों चीज को नोट डाउन कर लिया तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अब एक और बात यहाँ पे देखो, कंसेक्यूटिव में अगर क्या है ना कि जनवरी में यहाँ पे तो दिसंबर में यहाँ पे देखो, जनवरी में 1 2 3 4 5th वाला स्पॉट में होल है, और दिसंबर में क्या है, थर्ड वाला स्पॉट में होल है। दैट गिव्स यू जनवरी में 5th होल, फरवरी में 3rd नंबर पे होल, और फिर मार्च में अगेन 5th नंबर विल बी द होल पार्ट, ओके। एंड इन द अप्रैल वन दैट विल बी द होल विल बी वेयर, दैट द होल विल बी ऑन द थर्ड पार्ट, यानी कि हियर दिस वुड बी द होल पार्ट ऑफ द यहाँ अप्रैल, ठीक है, ऐसा होगा। अब तुमको निकालना है टेबल, यानी कि जनवरी के बाद से फरवरी एंड ऑल सारा चीज। तो यहाँ देखो, हम अगर ऐसे काउंट डाउन करते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यही है वीकली टेबल। अब देखो, अगर जनवरी के दिन, जनवरी में 31st जनवरी वुड बी है लाइक वेडनेसडे, तो फिर फरवरी यहाँ से होगा, फरवरी वुड बी फ्रॉम 1 फरवरी वुड बी हियर इन थर्सडे, 1 फरवरी है। इफ 1 फरवरी विल बी हियर, तो 8 फरवरी यहाँ, उसके बाद 8 से 15 फरवरी यहाँ, 15 से 22 फरवरी यहाँ, 22 से 29 फरवरी यहाँ, ठीक है। अब अगर 29 फरवरी यहाँ होगा तो 1 अप्रैल कहाँ होगा, अप्रैल होगा यहाँ पे फरवरी फ्राइडे के दिन, ठीक है, अप्रैल होगा फ्राइडे के दिन। लेट मी इरेज इट। ये अगर तुमको समझ आ गया तो अब तुम देखो, अगर तुमको ये समझ आ गया, एक मिनट, वो टीवी मिनट्स आउट हो गया, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे था थर्सडे, अगर यहाँ पे फरवरी खत्म हो रहा है तो फिर मार्च कहाँ स्टार्ट होगा, यहाँ पे 1 ऑफ द फ्राइडे में मार्च स्टार्ट होगा। मार्च का 1 तारीख यहाँ, 8 तारीख यहाँ, 15 तारीख यहाँ, 22 तारीख यहाँ, 29 तारीख यहाँ। अब उसके बाद 29 तारीख के बाद मार्च कितना महीना का होता है, 31 महीना का होता है मार्च। तो 29 के बाद 30, उसके बाद 31 कहाँ होगा, 31 वुड बी हियर इन संडे,
ठीक है। अब यही मेन चीज था, एक और मार्च 31 डेज का होता है, तो एक यहाँ आ गया, उसके बाद द स्टार्टिंग विल बी सम संडे। ओके, नाउ अगेन देखो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नाउ अगर ये 31st यहाँ है, तो फिर 1 तारीख ऑफ द अप्रैल यानी कि फर्स्ट फर्स्ट अप्रैल वुड बी फ्रॉम द मंडे, यानी कि यहाँ पे होगा। अगर 1 अप्रैल यहाँ, तो 8 अप्रैल यहाँ, उसके बाद 15 अप्रैल यहाँ, उसके बाद 15 के बाद 22 अप्रैल यहाँ, उसके बाद 29 अप्रैल यहाँ। उसके बाद अब देखो, हम लोग को पता चल गया था कि अप्रैल में यहाँ पे होल होगा, यानी कि ट्यूसडे थर्ड, तो ट्यूसडे 3, 1, 2, 3। विच डे इज दिस? दिस इज 16th। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 16, तो 16 वुड बी द आंसर, 16th अप्रैल। ठीक है, इस तरह से यू हैव टू फिगर आउट, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आई एम लाइक दिस क्वेश्चन शुड बी डन इन द एग्जामिनेशन इफ यू आर हैविंग दैट बेसिक नॉलेज ऑफ द calendar and basic knowledge about the like what days of the particularly month, and little effort of the basic knowledge like brain teaser or like logical reasoning is here. Like you have to understand कि अगर यहाँ से 5th number पे होल है, that will give you the whole in the 3rd number from this side, like from the opposite one. Okay, and this shows as well. Okay, so this type of question you have to practice, and if you don't understand the question, I'm like एक बार rewind कर लेना video, that would be more helpful. Okay, come here again, this is a very good question from UC 2020 PYQ. I'm like I love this question from my side. Okay, just read the question। इसमें क्वेश्चन पढ़ लेना, मैं हिंदी में क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक फैमिली है जिसमें ग्रैंडफादर है, फादर है, सन है और डॉटर है। ये लोग बस स्टैंड में है, ठीक है, बस स्टैंड। अब बस स्टैंड से इनको जाना है होम, बस स्टैंड से जाना है घर। बोल क्या रहा है, इनके पास बस एक अम्ब्रेला है, एक, ठीक है, इनके पास बस एक ही अम्ब्रेला है, और कंडीशन क्या है कि एक अम्ब्रेला से बस एक पर टाइम 2 लोग जा सकते हैं, 2 पीपल। एक बार एक अम्ब्रेला से 2 लोग जा सकते हैं, और फिर एक लोग को वापस आना पड़ेगा बाकी दूसरे लोग को लेके जाने के लिए। दिस इज द कंडीशन। अब एक और कंडीशन ये है कि जो ग्रैंडफादर है उसको यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, मतलब होम से सॉरी बस स्टैंड से लेके घर जाने में 10 मिनट लगता है, फादर को लगता है 5 मिनट, सन को लगता है 2 मिनट, बट डॉक्टर को बस 1 मिनट ही लगता है। दिस इज द टाइम। दूसरी बात, और एक और बात ये बोल रहा है कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो जिसका ज्यादा टाइम ड्यूरेशन है उतना टाइम उसको भी देना पड़ेगा। जस्ट एज्यूम कि अगर ग्रैंडफादर को डॉक्टर के साथ तुम घर भेज रहे हो अम्ब्रेला में, तो ऐसा तो नहीं है कि ग्रैंडफादर स्पीड चलने लग जाएगा, डॉक्टर कितना स्पीड, उसको तो हल्का ही चलेगा, वो 10 मिनट ही लगेगा। डॉक्टर को धीरे चलना पड़ेगा, दैट विल गिव यू दैट कि जो जितना ज्यादा टाइम टेकन रहेगा उसको ही कंसीडर करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम दैट विल बी गोइंग टू टेक लाइक होल, जो भी होता है जितने भी लोग को बस स्टैंड से घर जाने में सबसे कम टाइम कब लगेगा। इसमें आता है एक ट्विस्ट, इसमें ट्विस्ट ये आता है, देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, पहले खुद से एक बार क्वेश्चन पढ़ो, पॉज करो वीडियो, उसके बाद ट्राई करो 2 मिनट दो क्वेश्चन को, उसके बाद मेरा वीडियो देखो, ऑन करो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले करते हैं, सन और डॉटर को यहाँ से भेजते हैं घर। अगर सन और डॉटर को घर भेजेंगे तो 2 मिनट लगेगा, जो कि सन का ड्यूरेशन था, 2 मिनट लगा। अब यहाँ पे कौन कौन आ गया, यहाँ पे आ गया सन और डॉटर। अब क्या है, वापस जाएगी डॉटर, क्योंकि डॉटर को एक ही मिनट लगता है, तो वापस आ गया, वापस डॉटर आ गई 1 मिनट लेके। यहाँ पे डॉटर आ गई, यहाँ पे पहले से कौन था, ग्रैंडफादर थे और फादर थे। अब क्या होगा, ग्रैंडफादर और फादर यहाँ से जाएंगे, दिस इज द ट्विस्ट, ग्रैंडफादर और फादर यहाँ से जाएंगे। यहाँ से अगर ग्रैंडफादर और फादर यहाँ चले गए, ग्रैंडफादर और फादर, तो 10 मिनट लगेगा, क्योंकि फादर को तो 5 मिनट लगता था ना, तो कवर अप कर लेगा आराम से। 10 मिनट लगेगा यहाँ से इधर जाने में। यहाँ पे अब वापस कौन जाएगा, अब यहाँ पे ट्विस्ट ये था कि वापस यहाँ पे से जाएगा सन, क्योंकि सन तो यही है ना अभी भी। अब जाएगा यहाँ से सन, सन अगर यहाँ से वापस जाएगा तो सन को लगेगा 2 मिनट। यहाँ पे है डॉटर, सन पहुंच गया यहाँ पे। अब सन और डॉटर वापस आएगा तो लोग दोनों को वापस 2 मिनट लगेगा, क्योंकि सन का तो 2 मिनट ड्यूरेशन था ना, तो 2 मिनट लग जाएगा। अब यहाँ पे पहुंच जाएंगे सन, डॉटर, ग्रैंडफादर यहीं पे थे, फादर यहीं पे थे। दिस इज द ट्विस्ट। ट्विस्ट ये था यहाँ पे कि ग्रैंडफादर और फादर को एक साथ घर भेजना था, उसके और उनके बाद कोई वापस नहीं आए, यानी कि वी डोंट हैव टू काउंट 5 एक्स्ट्रा हियर। लाइक वापस अगर फादर आते छाता लेके, तो फिर 5 को फिर से काउंट अप करना पड़ जाता, वो बहुत ज्यादा ब्लंडर हो जाता। तो हम लोग को ऐसा करना था कि वो वापस फादर आए ना, दैट्स व्हाट द सेंस हियर। ओके, और दूसरा एक और था कि जो लोग यहाँ रह जाएंगे, जैसे मान लो एक आदमी को यहाँ छोड़ के आया, तो वो आदमी भी वापस जा सकता है। दिस इज द कॉन्सेप्ट यू हैव टू पुट डाउन, एंड उसके बाद इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट 10, 2, 1, और उसके बाद 2 and 2, that will wind up to 2 to the 4, 4 to 6, 1 7, and plus 1 10, that will give you 17, and 17 is the right answer for this question. Okay, so this type of the question is like very good and like very interesting one, and you have to solve this question agar you practice this. And like in the examination, if you get this type of question, just try to be little focused on the question and read the question properly and try to get a new way of solving it. Okay, there's no hack in this.
ओके, बहुत सारे सारा वीडियो में मैंने हैक के बात की है, ठीक है। बहुत जितने भी यूसीट के प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया है सीरीज 1 एंड लाइक सीरीज से पहले भी 3-4 वीडियो मैंने यूसीट पे बनाया था, पीवाईक्यू सॉल्व किया था 2022 का 2023 का। इफ यू गाइस हैवंट वॉच दैट, गो एंड वॉच। उसमें मैंने बहुत सारे हैक की बात भी की है कि क्या क्या हैक आप कर सकते हो, क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप लगा सकते हो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे एक और क्वेश्चन था ये वाला, शोन बिलो द विजुअल लाइंस दैट वर डिकोडेड इन टू नेम्स, लाइक कुछ लाइंस है उसका नाम पे डिकोड किया है, अब पूछ रहा है यहाँ पे आंसर क्या है। तो मेरा सबसे बड़ा काम होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड मैं शुरू से बोलते हूँ कि हमेशा लगाओ हमेशा लगाओ हमेशा लगाओ। अब देखो क्या सीन है यहाँ पे, अगर तुम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगाने जाओ तो तुम पता नहीं लाइक कोड को कैसे समझोगे, आई डोंट नो व्हाट आई डिड। देखो मैंने काउंट अप किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके दिस इज 14। एंड लाइक गौतम को काउंट कर, गौतमा GAUTAMA, दिस विल गिव यू 1 2 3 4 5 6 7 7 एंड दिस इज 14। दैट वुड गिव मी दैट दिस इज द लाइक जो भी यहाँ पे वर्ड रहेगा वो इसका डबल होगा। एंड फॉर दैट आई लाइक उसको मैंने सही प्रूफ करने के लिए अगेन इसको काउंट किया। विवेकानंदा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दिस इज 11 एंड काउंट दिस वुड बी 22। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, दैट विल गिव मी 22। नाउ अब मैं कुछ और नहीं देखूंगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन को भूल जाओ, अभी यहाँ आ जाओ। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, दिस इज 26, दैट वुड गिव मी 13 लेटर ऑफ वर्ड। जिसमें भी 13 लेटर होगा दैट वुड बी द आंसर। लेट्स काउंट हियर। यहाँ पे देखो 13 लेटर इसमें है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दिस इज द 13 लेटर। ओके इसमें काउंट करो, अगर इसमें 13 है तो दैट वुड गिव मी कि इसमें 13 नहीं है, 14 15 या तो 14 है, दैट विल लाइक काउंट, सी वुड बी नॉट द आंसर। उसके बाद यहाँ देखो बी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगेन दिस इज द ओके वन। ये दोनों आंसर हमको लाइक इसमें भी 13 लेटर है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, दिस इज 12, दैट विल गिव मी नॉट, दिस इज नॉट द आंसर, दिस इज नॉट द आंसर। अब ये दोनों बचा है। अब एलिमिनेशन मेथड तुम क्या लगा सकते थे, पहला ऑप्शन में भी स्टार्टिंग आर से था, दूसरा में भी आर से था, तीसरा में भी आर से था और फोर्थ में टी से था। तो टी को मैंने एलिमिनेट कर दिया, जो दूसरा आर था ये तो एलिमिनेट था, ये तो एलिमिनेट था ही, बी में आर है और वो एलिमिनेट भी नहीं है, बी इज द राइट आंसर एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको एलिमिनेशन मेथड और थोड़ा सा बेसिक दिमाग लगाना था एंड आंसर आ गया। ओके अब लाइक अब इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एलिमिनेशन को मैंने थोड़ा अच्छे से भी समझाया प्रीवियस वीडियोस में, इफ यू आर लाइक इफ यू गाइस हैवंट वॉच दैट उसको प्लीज देख लेना और मेरे साथ वीडियो में बने रहो प्लीज। इफ यू आर वाचिंग टिल हियर दैट मींस यू आर डेडिकेटेड टू योर स्टडीज एंड आई एम गोना बी लाइक मैं बहुत अच्छा बताने वाला हूँ आगे, स्केचिंग में तो बहुत अच्छा बताने वाला हूँ, लाइक मार्क माय वर्ड। स्टिल अगर मैं बिलीव करता हूँ ऐसा कि मैं अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं लगता है दैट्स लाइक आई कांट डू एनीथिंग इन दैट। ओके दिस इज आल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑफ पैटर्न हाइलाइटिंग, लाइक देयर इज अ पैटर्न समथिंग, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2022 आई गेस या 2023 सॉरी, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट स्टिल कम हियर। क्या बोला है कि ये जो पैटर्न है यहाँ पे दर्शाया हुआ है, अब उसको देखना है तुमको कि सॉल्व अप करना है। अगेन एलिमिनेशन मेथड आई एम गोना यूज, सी द एलिमिनेशन मेथड हियर, लाइक हियर इज देयर इज नो लाइन हियर बट स्टिल इन एवरी अदर फिगर देयर इज अ लाइन, A is eliminated. Come to option number B. See, there is no color painted here, brown one, but still in every other, like there is B and D, there is a color painted, C eliminated. Now see, one more thing. There is a line here and there is a no line here, but still in everyone, like in any other figure, there is a line. So D is the right answer and B is the wrong answer. D is the right answer. इस तरह से देखना है, मैंने तो बहुत फास्ट देखा क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन किया था, like but still you guys have to do elimination, ठीक है ये और एलिमिनेशन को मैं हमेशा स्ट्रांग बोलता हूँ, यू गाइस नो दैट। अगेन लेट्स कम हियर, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लिटिल नॉलेजेबल क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए था इसके लिए। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। 4 कीबोर्ड्स लेआउट को डिजाइन करना था और इसमें बोलना था कि जो 4 डिजाइन है ए बी सी डी, इसमें से सबसे बेस्ट कौन होगा, जो कि आई एम लाइक बेस्ट फॉर द इंडेक्स फिंगर यूजर, और फिजिबल डिजाइन कौन सा होगा जो सबसे सही होगा। तो इसमें मैं सीधा सीधा आंसर पे आता हूँ। इसमें सबसे बड़ा ये था ना कि अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले आपको तो आपको ये ध्यान देना है कि मेरे को क्या क्या वर्ड हम जब इस्तेमाल करते हैं तो मेरे को क्या क्या चीज सामने चाहिए होता है अपने अंगूठा के या जो भी फिंगर से तुम इस्तेमाल करते हो। तो अगर तुम ये सोचते हैं या ये सोचती तो तुमको ये दिमाग आता कि जितना भी वर्ड हम लोग लिखते हैं उसमें सबसे ज्यादा वर्ड का सबसे ज्यादा लेटर का इस्तेमाल क्या होता है, वोवेल्स। वोवेल्स का इस्तेमाल होता है, A E I O U। अब जब तुमको ये पता चल जाता, पहले तो तुम ये सोचती, उसके बाद तुमको ये पता चलता, उसके बाद तुम ये पता चलता, उसके बाद तो तुम ये देखती कि स्पेस के पास पास जो A I O U है वही सही आंसर होगा। यहाँ पे देखो एक भी A I O U है, यहाँ पे देखो तो JZDCVX, नहीं गलत। यहाँ पे देखो there's something Z, there's something A, there is something like not A, there's something else here because A is here, and there's like I here or something like no, not even I is here because I is there. Again, D would be the right one. Wrong one. Let's come here. Let's see here. Like there's O F Z X H P. A is wrong. Let's come here. See this. A E I O U is here. Still like 4 figure are here and 1 figure is there. That will give you the feasible one, and that's the answer is B.
So like this type of the question, like you have to put your basic brains or basic ideas and whatever you feel like and whatever you experienced. Why UCD used to say कि I'm like we are having the question like of observation, experience, imagination and like rest of other thing I don't know. Like this time अगर जो UCD में question आने वाला है part B में design aptitude and like problem solving, what's the basic reason for that? The basic reason for that like UCD want you to understand the problem, understand the situation, understand everything. Okay, so let's come ahead, let's solve the this like question number, this question again. This is also a question I'm like chill, this question I'm going to give like you guys homework, not homework. If you guys are dedicated with your studies, so just focus it for 5 minutes. I'm like whatever I taught you earlier, that will give you the option, that will give you the hint to solve this question. And please comment it down A, B, C, D, which is the right answer. Okay, I hope you guys gonna comment. And whatever doubt if you are feeling, you can text me up anywhere like Insta, WhatsApp, not WhatsApp because I'm not giving my number there, but still Instagram here, Telegram, my group, comment anywhere you wanna like type or something, you can do it. Okay, let's go ahead and solve this question. This is a question of like sets, बेसिक सेट्स, नॉट अ सेट, आई एम लाइक सेइंग बेसिक सेट्स. तो बेसिक सेट्स को किसी को पता होगा तो वी हैव टू काउंट लाइक सेट्स को कैसे काउंट करते हैं, वेन डायग्राम. अगर किसी को नहीं पता होगा वेन डायग्राम, तो बचपन में वेन डायग्राम देखा होगा, 8 9 में 10 में हम लोग देखते हैं. ओके लेट्स कम हियर, लेट्स मेक अ बॉक्स because I know sets, I studied, I am 11 science student, that's why maths with science with maths. Okay, let's come here. A total of 200 people, that will give you total of 200 people were surveyed for a newspaper readership. Okay, it was found that 100 people read X publication, 100 people read X publication and 120 people read Y publication. Okay, and 50 people do not read anything, and 50 people do not read anything. उसके बाद क्या बोला है? 50 people do not read. Okay, and 50 people do not read any, sorry, हाँ, anything or either X or Y, बात तो बराबर ही है. What is the total number of the people who read either publication X or publication Y but not both? Both का मतलब ये हो गया this one, या तो वो एक्स पढ़ता है या तो वो वाई पढ़ता है, बस दोनों नहीं पढ़ता. चलो, अब तुमने सोच रहे हो ये बड़ा बॉक्स क्यों बनाया? बड़ा बॉक्स इसलिए बनाया, दैट विल गिव मी द टोटल अमाउंट जितने लोग का सर्वे हुआ है. दिस इज 200 पीपल का बॉक्स. एंड छोटा बॉक्स मैंने क्यों बनाया? क्योंकि 200 पीपल में से 50 लोग तो कुछ नहीं पढ़ते, तो वो तो अलग हो गए ना इनसे जो कुछ पढ़ते हैं. तो अगर 200 पीपल में से 50 लोग अलग हो गए जो कुछ नहीं पढ़ते, तो दैट विल गिव मी दिस अमाउंट कि ये इसमें टोटल कितना है, 200 minus 50. Basic knowledge, 150 is the total people who are studying something like X or Y. Okay, अब तुमको दिख रहा है कि इन बिटवीन भी कोई ना कोई होगा, तो इन बिटवीन को कैसे निकालते हैं? बहुत बेसिक नॉलेज था. 100 लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, 150 पूरा पढ़ते हैं, तो अगर 100 इसको पढ़ते हैं तो इन बिटवीन कितना पढ़ रहे होंगे? 150 minus 100, दैट विल गिव यू, देख 100 पूरा पढ़ते हैं और कुछ कुछ बीच का भी पढ़ रहे होते हैं, तो असली में 100 कितना पढ़ रहे होते हैं? असली में 100 कितना पढ़ रहे होते हैं ये? तो 150 माइनस अगर तुम 100 करोगे दैट विल गिव यू 50. असली में 50 लोग ही पढ़ रहे होते हैं, सॉरी दैट विल गिव यू हाँ 50, दैट विल गिव यू 50. दैट मींस कि असली में 50 लोग ही 100 को पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि बाकी तो यहाँ पे ना है, बाकी तो यहाँ पे है, देखो दिस वन, बाकी तो शेडेड एरिया है. अब देखो, अब स्टिल यू हैव टू डू द सेम थिंग फॉर हियर. अगर 150 लोग पढ़ रहे होते हैं और उसमें 120 वाई पढ़ते हैं, दैट मीन असली में वाई कितना को लोग पढ़ते हैं, यानी कि 150 माइनस 120, दैट विल गिव यू 30, यानी कि असली में सिर्फ 30 लोग ही पढ़ रहे होते हैं. दिस इज द 31. अगेन आई एम लाइक मार्किंग आउट विद अनदर टाइप ऑफ लाइंस. दिस इज 30 पीपल. एंड इन बिटवीन कितने लोग पढ़ रहे होते हैं उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है. ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन में क्या बोला था कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द पीपल हु रीड आइदर एक्स और वाई. तो आइदर एक्स पढ़ने वाला कितना है? 50 लोग, और आइदर वाई पढ़ने वाले कितना लोग है? 30 लोग. तो 50 प्लस 30 80 इज द राइट आंसर. बस इतना सेट्स पता होना चाहिए, इससे ज्यादा सेट्स पता होने की जरूरत नहीं है. अगर क्वेश्चन आता है तो क्या पता आ भी सकता है हार्ड, बट स्टिल फॉर माय साइड लाइक इफ यू गाइस नो अबाउट दिस एंड बेसिक डिटेल ऑफ सेट्स, दैट्स द बेस्ट पार्ट यू कैन डू फॉर लाइक नाउ. लाइक अभी तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचे, तो बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, लेट्स कम टू एरिया क्वेश्चन. देयर इज लाइक क्वेश्चन ऑफ एरिया, क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज शोज लाइक बहुत अच्छा क्वेश्चन था. दिस इज द ब्लेड, दिस इज ओनली अ ब्लेड, दिस इज अ ब्लेड, दिस इज द शार्पन पार्ट ऑफ द ब्लेड. अब क्या बोला है कि अगर दिस इज अ ब्लेड और अगर एक लकड़ी है, लाइक दिस इज द वुड पीस, अगर लकड़ी का पीस को अगर उसको कट डाउन करना है इस ब्लेड से, तो बताओ कि लकड़ी का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द टर्न्ड वुड ब्लॉक बिटवीन P एंड Q के बीच में जो ये रखा होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा. दैट वुड गिव, तुमको समझ आ रहा है कि अगर ये ब्लेड को मैं ऐसे, ये ब्लेड गोल गोल घूमता है, ये ब्लेड जो है ना सीधा सीधा नहीं काटता, ये गोल गोल घूमता है, दिस लाइक दिस, यहाँ पे लिखा ऐसे गोल गोल घूमता है ये ब्लेड, क्योंकि P एंड Q के एक्सिस है. अब देखो तुमको इतना समझ आ गया, तुमको ये पता चल गया. दिस वुड बी समथिंग लाइक this and like 3D structure of something that will give you, there is an area of a cone plus area of hemisphere. and अगर area of cone तुमको पता होगा 1/3 pi r square h
प्लस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। इतना तुमको पता होना चाहिए एरिया के बारे। एरिया के बारे में तुमको और पढ़ना है एनसीईआरटी का। मैंने बचपन से क्या स्टार्टिंग से बोलते हुए आया हूँ कि एनसीईआरटी का पढ़ाई कर लो। एरिया, तुम्हारा वॉल्यूम, सरफेस, जो भी सारा चीज तुमको अगर पता है, दिस इज द वॉल्यूम, हाँ सॉरी दिस इज द वॉल्यूम। तो इफ यू आर डूइंग दैट एंड इफ यू डिड दैट, आई एम लाइक आई होप कि तुम ऑल द विशेस फ्रॉम द माय साइड, बेस्ट विशेस। एंड इफ यू डिडंट डू दैट, लाइक यू आर हैविंग 2 days 4 days अहेड, सो तुम एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूला याद कर लो ऑफ दिस ऑल एरियाज एंड ऑल, ठीक है? दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। चलो, और एरिया कैलकुलेट करके मुझे नीचे कमेंट करना। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस टू। मैंने सारी चीज बता दिया। एंड एरिया क्या, चलो मैं तुमको बता ही देता हूँ। दिस द रेडियस ऑफ दिस आई एम लाइक कोन इज 1 centimeter or 1 unit, and the radius of this hemisphere is like 2 units. अब तो कुछ बचे नहीं इसमें। 2 यूनिट इसका बता दिया, 3 यूनिट इसका बता दिया। चलो आंसर ही बता देता हूँ। अब क्या रह गया? अगर तुमको आंसर अभी भी कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट करो और नीचे कमेंट डाउन करो। आंसर मैं बताता हूँ, 20.5 मुझे याद है आंसर, ठीक है? दिस इज 2023 क्वेश्चन पेपर, तो इसलिए मुझे आंसर याद है, मैंने बनाया। Let's come here. A very good question on surfing on internet, and this question is like काफी अच्छा लगा मेरे को ये क्वेश्चन देख के। A pin is connected perpendicular to the center of the circular disc as shown. A little push will make it roll over a gear circle, यानी कि इसमें यहाँ पे रोटेट करेगा वो, ठीक है? समझ तो आ जाना चाहिए। How many turns does it take to come back to the original position? मतलब कि यहाँ से स्टार्ट करेगा और गोल घूम के वापस यहाँ पे आएगा, तो कितना टर्न करेगा ये चीज? चाहे तो इधर टर्न करो चाहे इधर टर्न करो, देयर इज लाइक नो इशू इन दैट। चलो, दैट वुड, तो सबसे पहले तो देखो ये कितना टर्न करेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस है उतना इसका सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कितना टर्न करेगा, है ना? इतना तो तुमको बेसिक नॉलेज पता ही होना चाहिए। अब देखो यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया है, इसका कोई सरकमफ्रेंस, एरिया, लेंथ कुछ नहीं दिया है, ठीक है? डायमीटर, रेडियस कुछ नहीं दिया है, बट स्टिल हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। इसमें थोड़ा सा बेसिक 10th क्लास का ट्रिगोमेट्री लगेगा। लेट्स कम हियर, सी दिस। नाउ if you see this, you're gonna find there's like 90 degree creating here, ठीक है? And if this is 10 centimeter and this is 1 and this is 30 centimeter, अभी चल इसको रोटेट करो। Didn't you gonna find like this, something like this? This is like the hypotenuse, this is like the base, and this is like the height, ठीक है? And the height or the radius, height of that triangle, ठीक है? This is 10, this is the base, this is the ये, and this is 30 degree. Sin 30 is equal to क्या होता है? sin 30 क्या होता है? h by p, यानी कि हाइट बाय ये वाला तुम्हारा जो ये जो साइड है, ठीक है? एंड ओके, दैट विल गिव मी 1/2 which is equal to x or h by 10, that will give me h is equal to 5, यानी कि this is the height and this is 5. okay, if this is 5, then हम जो मैंने पहले बताया था पाई आर 2 पाई आर छोटा वाला r, यानी कि this one r, यानी कि this 5 1 r divided by this बड़ा वाला 2 पाई कैपिटल r, अरे व्हाट आई राइट इट हियर, 2 पाई r by 2 कैपिटल, तो ये तो कैंसिल हो गया, r by big R, that will give you what, and that will give you 5 by 10 which is equal to 1/2. 1/2 मतलब हम लोग उल्टा कर दिए। आई एम लाइक वी हैव टू काउंट दिस टोटल, आई एम लाइक ऐसे, जो बड़ा वाला सर्कल है, बड़ा सर्कल डिवाइड बाय स्मॉल सर्कल, दैट मींस कि 2 पाई कैपिटल R डिवाइड बाय 2 पाई स्मॉल r, ये होता है सही आंसर, क्योंकि इस पे कवर अप करना है ना। ऑफ कोर्स वो तो घूम रहा है ना, हाफ तो आंसर हो सकता है, आधा घूमेगा तो यहीं तक आएगा, दिख रहा है। हम लोग बस ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया, तो वी गोना गेट 2 होल, आई एम लाइक क्या बोलते हैं, 2 पूरा सर्कल वो चलेगा यहाँ पे वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंचने में। होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। आई एम लाइक ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस, आई एम लाइक आवर टुडेज वीडियो, एंड दिस इज नॉट द सीरीज पार्ट, क्योंकि ना आई एम लाइक इसके बाद शायद ही एक वीडियो और आएगी, तो ये सीरीज नहीं बोलूंगा। यूसीडी का जो सीरीज का 5 जो सीरीज मैंने बनाया है वो काफी अच्छी थी, ठीक है? एंड वो उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा यूसीडी पे जो सीरीज बनाया था। अगर आप नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और अभी रुक जाओ, जाना मत, अभी स्केच बचा है, ठीक है? स्केच बचा है, अभी थोड़ा सा पार्ट ए पे कुछ और रिव्यू में पॉइंट देना चाहता हूँ, उसके बाद स्केच रिव्यू करते हैं। स्केच में तो थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो ये वीडियो 1 घंटा का तो हो ही जाएगा, मान के चलो, ठीक है? 1 आवर, और पूरा देखना, तुम्हारी मर्जी है। अब लाइक इफ यू वांट गो यू गाइस कैन गो। चलो, अब देखो पार्ट ए में क्या है ना, कि इस बार 200 मार्क्स का आने वाला है, 200 मार्क्स पार्ट ए में 200 मार्क्स आने वाला है, और पेपर आसान तो होगा नहीं, भूल जाओ। हर साल यूसीडी का कट ऑफ गिर रहा है, दैट मींस कि पेपर इज कमिंग हार्ड, ठीक है? तो पहले से एक्सपेक्ट करके जाओ कि पेपर हार्ड आएगा, और मोटिवेशन के लिए कुछ अलग से लाइक पानी और कुछ पीने का जरूरत नहीं है कि मोटिवेशन चाहिए मेरे को, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? जीवन में मोटिवेशन खुद से लिया जाता है। इफ यू आर लाइक, तुमने पहला मोटिवेशन तब लिया हो जब तुमने डिजाइन चुना होगा, डिजाइन को चूज किया होगा एज अ करियर। अभी तक तो नहीं किया, स्टिल यू आर, सम ऑफ द पीपल आर लाइक JEE and all NEET. I'm like respecting that all things, because I'm not against the type of education, I'm just against the thing, like अगर तुमको वो नहीं करना तो why you are choosing that?
if you want to do that engineering, you go that engineering. If you want to do medical, you go there. Like you don't have to come here. Okay, but still if you have like ever choose this design, that means कि you are like sometime you feel like as a designer, don't be artist or something. Okay, चलो ये तो हो गया बेसिक बात है. अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा डिजाइनर का जैसा सोचना, विजुअलाइजेशन का कोशिश करना. ठीक है, विजुअलाइजेशन इज द ओनली वेपन यू आर हैविंग. इमेजिनेशन इज द ओनली वेपन यू आर हैविंग. दो तीन वेपन तुम्हारे को मैं दे सकता हूँ. और बेसिक मैंने जितना मटेरियल्स की बात की थी, जो हैक मटेरियल्स बोला था मैंने तुमको, वो सारी चीज मैंने बता दिया है, सारा पीवाईक्यू में मेंशन्ड है. ठीक है, अभी पार्ट ए पे ज्यादा डिस्कस कर नहीं सकते क्योंकि पार्ट ए में बहुत डिस्कस मैंने कर चुका है. अभी मेन जो है हमारा वो है पार्ट बी. ठीक है, पार्ट बी हमारा मेन है. ठीक है, आई एम लाइक पार्ट बी का. और एक और बात, ये जो मेरा पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं ग्रुप में डाल दूंगा फॉर नाउ. और तुम लोग अगर किसी को प्रैक्टिस करना है दिस क्वेश्चन, यू गाइस कैन एक्सेस टू दिस पीडीएफ फ्रॉम देयर एंड दैट वुड बी हेल्पफुल. ओके, और इसमें स्केच भी मैं लाया हूं. तो आ जाओ, आज करते हैं थोड़े स्केच की बातें. एंड दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूसीड 2024. यूसीड 2024 में स्केचिंग को 100 मार्क्स दिया गया है. ठीक है, ये गाइस तो ये बात तुमको पता होगा. और 50 आई गेस कि 50-50 मार्क्स की रहेगा एप्लीट्यूड और क्वेश्चन 1 यानी कि पर्सपेक्टिव, और क्वेश्चन 2 यानी कि डिजाइन एप्लीट्यूड. दिस इज पर्सपेक्टिव. ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा बातें पे. बहुत सारे लोग हैं जिनको पर्सपेक्टिव नहीं आता. मेरी तरफ से ये सजेशन मानो कि अगर तुमको 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव आती है, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव आती है, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आती है, जिस बंदे को 3 एकदम मास्टर अच्छा आता है, काफी अच्छा आता है 3, तो वो क्या करे, वो ना 2 और 3 को मास्टर कर जाए. 3 को तो करे ही, लेकिन 2 को तो मास्टर करना ही करना है. मास्टर 2. जिसको 3 आती है वो 2 को मास्टर कर ले, जिसको 2 आती है वो 1 को मास्टर कर ले, जिसको 1 ही आती है वो 1 को तो मास्टर करे, उसके अलावा कोई चांस नहीं उसके पास. समझ रहा? मैं क्यों एक घटा के बोल रहा हूँ, क्योंकि तुमको अगर ये और ये आता है ना, और ये तुम पहले से कर रहे हो, दैट मींस कि अगर किसी को थर्ड फिश आई आता है, दैट मींस कि उसका 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव अच्छा होगा, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव अच्छा होगा. ठीक है, वो पता चलता है, वो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि मैंने किया ना भाई. आई एम डिजाइनर, आई एम डूइंग डिजाइनर. ठीक है, आई एम द सेकंड सेमेस्टर ऑफ डीटीओ. ठीक है, चलो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम मास्टर अप कर गए तो तुमको ना अपना पेपर में कभी भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिखाना होता है, माइनस पॉइंट दिखाना ही नहीं है पेपर में. हमेशा यू हैव टू शो योर पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव पार्ट, कि तुम क्या अच्छा कर सकते हो पेपर में, तुम क्या दिखा सकते हो उनको, कि तुम क्या बता सकते हो, कि क्या तुम्हारे पास काबिलियत है. अपना नेगेटिव दिखाना नहीं है. चलो अभी आते हैं एक और बात पे. पर्सपेक्टिव. जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो जितना भी डिटेल्ड होगा उस चीज को साइड में डिटेल को लिख लेना. जैसे कि क्वेश्चन में बोलता है कैट, बैग, बॉक्स, ठीक है, बॉटल, उसके बाद प्लेट, उसके बाद देयर इज अ बेबी, और देयर सम अदर मटेरियल्स लाइक देयर इज अ कूलर, फैन, टेबल, व्हाटएवर दे आर आस्क्ड, दे आर गोना बी आस्किंग यू टू ड्रॉ, जस्ट राइट अप. एंड व्हाटएवर द एलिमेंट यू आर फीलिंग इट, जस्ट ट्राई टू टिक अप दिस. दैट वुड गिव यू एंड दैट विल फेच यू लिटिल. मतलब क्या बोले तुमको ना, वो टाइम बचाएगा यार. मैनेज करके चलना है, आधा घंटा में बनाना बहुत हार्ड होता है. ये हो गया बेसिक नॉलेज. अभी मेरा काम है बताना, अगर तुम फॉलो अप करोगे दैट इज योर थिंग. इफ यू आर नॉट डूइंग, आई कांट डू एनीथिंग. प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी कॉम्प्रिहेंशन उठाओ, कॉम्प्रिहेंशन उठाओ और प्रैक्टिस करते जाओ. हम लाइक उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता. भैया क्वेश्चन भेज दीजिए, भैया मेरे से क्यों मांग रहे हो, भैया खुद करो ना. ठीक है, उसके बाद एक और थोड़ा सा टिप्स बताना चाहता हूँ मैं तुम लोग को. देखो, ह्यूमन फिगर आता है तो 1-2 ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस कर लो अपने साइड से. हम लाइक एक ह्यूमन फिगर प्रैक्टिस कर लो, एक लड़का, एक लड़की, एक बच्चा, एक बच्ची प्रैक्टिस कर लो, और उसमें थोड़ा सा जहां पे भी ह्यूमन फिगर आए उसको चेप दो. उसी तरह से बेसिक ऑब्जेक्ट्स प्रैक्टिस कर लो, बेसिक ऑब्जेक्ट्स प्रैक्टिस कर लो. लाइन ड्राइंग बनाओ, अच्छा से लाइन लाइन मतलब हैंड फ्री करो. ठीक है, दैट वुड बी इजियर. अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो होता है पर्सपेक्टिव. अब ये होता है हमारा बेसिक आई लेवल. अगर तुम एक कमरा बना रहे हो, दैट विल गिव यू दैट दिस इज द रूम का पार्ट, कुछ इस तरह से होगा. 1 पॉइंट बता रहा हूं, मैं बहुत गंदा बनाता हूं जानबूझ के. दिस इज फ्रॉम वेयर यू आर स्केचिंग एंड दिस इज योर आई लेवल. दैट मींस कि यू आर स्टैंडिंग समवेयर. अगर तुम्हारा आई लेवल यहाँ है, दैट मींस यू आर स्टैंडिंग, क्योंकि हमारा घर होता है 15 फीट का, 12 फीट या 15 फीट का होता है, और तुम्हारा साइज है 5 फुट 5 इंच. यहाँ पे है तुम, मेरा है 5 फुट 7 इंच. आई एम लाइक हियर, और 5 फुट 8 इंच. तो मतलब थोड़ा सा यार, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, इतना नहीं, इतना तो बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है, दिस इज योर आई लेवल. अगर तुमको आई लेवल से हटना है तो अपना आई लेवल ही चेंज करना है. ऐसा नहीं होता है कि अगर एंड व्यू बनाना है तो 3 पॉइंट में बनेगा, बर्ड व्यू बनाना है तो 3 पॉइंट में बनेगा, कुछ और बनाना है तो 2 पॉइंट में बनेगा. नहीं, 1 पॉइंट से सब कुछ बन सकता है. जस्ट अपर योर आई लेवल, जस्ट लाइक मेक अप और डाउन. अगर तुमको एंड व्यू बनाना है, योर आई लेवल वुड बी हियर. अगर तुमको बर्ड व्यू बनाना है, योर आई लेवल वुड बी हियर. एंड इसके हिसाब से स्केच करना है. इसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता. जाओ गूगल में, पिंटरेस्ट में जाके सर्च करो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ एंड व्यू, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ बर्ड व्यू, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू वांट. एआई से जनरेट करो, जहां से जो करना है इन्फॉर्मेशन उठाना उठा लो. ग्रुप में बहुत सारे लोग बहुत अच्छा अच्छा स्केच भेजे, मैं अभी दिखाता हूँ तुम लोग को, वो कर लो. ठीक है, ये बेसिक नॉलेज था जो मैं तुमको दे सकता था. ये हो गया पार्ट ए की बातें. ठीक है, पार्ट ए में इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बता सकता. ठीक है, अब देखो, जिसको 2 पॉइंट आता है तो ऑफ कोर्स भाई प्रैक्टिस करना. 2 पॉइंट आता है तो प्रैक्टिस कर, लाइन प्रैक्टिस कर, यहाँ से ऐसे स्केच करने का ट्राई कर, बीच में ऐसे बना, ऐसे कर, कुछ इस तरह से घर बनाने की कोशिश कर. यहाँ पे एक वॉल डाल, उसके बाद एक और वॉल डाल, यहाँ पे लाइक इधर बेड बना, इधर टेबल बना, कुछ भी बनाना है बना. हर टाइम अपने आप को
इंडल्ज रखो पढ़ाई में। लास्ट का एक दिन यानी कि 20 तारीख को कोई कुछ नहीं करेगा एज पर माई सजेशंस। 20 जनवरी को कोई कुछ नहीं करना, 21 तारीख को एग्जाम है, 20 तारीख को भूल जाना कि तुम्हारा कुछ था। यू जस्ट हैव टू स्ट्रॉन्गर योर ब्रेन्स। लाइक इफ वट एवर इफ यू वांट कि तुम कुछ करना चाहो तो तुम थोड़ा सा सोचो अपने बारे, अपने ऊपर डिस्कशन ये करो कि भाई मैं किस तरह से अपने आप को खुश रख सकता हूँ, मैं किस तरह से कुछ फ्री टाइम कर लो, फैमिली मेंबर से बात करो, मम्मी से अगर कोई वर्शिप करता है तो जाओ नमाज मंदिर कहीं जो करना है करो। स्टिल ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है 20 तारीख को। मगर अभी अभी तो भाई 15-15 घंटा से नीचे कोई पढ़ना नहीं चाहिए, ये 3-4 दिन। अगर 15 घंटे से नीचे पढ़ रहे हो भूल जाओ, नहीं होगा, सीधा बोलता हूँ। IIT है भाई, हलवा नहीं है। ओके, दिस इज द स्केच। I'm like I'm using a particular girl sketch. I'm like I don't know about the name, but still if she is watching, I'm trying to mention कि हाँ वो उसका है, ठीक है। This is not mine. This is a girl from in Telegram जहाँ से मैंने इसका sketch उठाया। कितना sexy sketch किया भाई उसने। I'm like from अगर मैं इन्विजिलेटर होता ना तो मैं इसको 50 में 55 तो दे ही देता। और इन्विजिलेटर दे देगा। क्या नहीं किया इसने भाई, सारा चीज किया। अगर मेरे को क्वेश्चन पता होता तो मुझे पता होता कि इसने क्या सही किया है और क्या सही था ड्राइंग। देखो आई लेवल यहाँ है, दिस इज द आई लेवल। उसके बाद आई लेवल यानी कि वो बच्चा बैठा है जो भी है यहाँ पे, उसने एक गलती क्या है किया है कि अगर क्वेश्चन में पूछा होता है कि शो योरसेल्फ लाइक यू आर सिटिंग समवेयर, तो वो ना यहाँ पे ऐसे चाय का बॉटल सॉरी अपना चाय पकड़े हुए हाथ भी दिखा सकती थी। लाइक शी कैन शो हरसेल्फ ऐसे, सी दिस, देयर इज अ चाय और समथिंग एंड शी कैन शो her fingers that shows ki okay you are also here somewhere drinking a tea। okay, rest see the sketching part, see the shadow, see everything। I'm gonna send you this PDF in my Telegram and you guys can access this। चलो ये हो गया बेसिक स्केचेस। दिस इज स्केचिंग ऑफ लाइक बर्ड व्यू समथिंग। उसने बर्ड का पीक नहीं दिखाया, उसने पैर दिखाया, दैट्स अ गुड पार्ट। अगर वैसे पीक दिखाता ना वो और अच्छा लगता, ऐसे पंख भी दिखा सकता था थोड़ा सा। देखो आई एम लाइक एक मिनट, सी दिस, व्हाई कांट ही शो दिस वन। लाइक ऐसे होता बर्ड का ऐसे, उसके बाद बर्ड की आंखें यहाँ होती है तो बर्ड को अगर ऐसा दिख रहा हो, अपना पैर तो बर्ड को दिखेगा ही और ये सारी चीज उसको दिखेगा, अपना पंख दिख जाए उसको, ठीक है। रेस्ट बहुत अच्छा स्केच था, बहुत सुपर स्केच बनाया उसने। मैं जानबूझ के उसको मेंशन करा यहाँ पे। यहाँ पे देखो अगेन द स्केचिंग ऑफ दैट सेम गर्ल जो उसका ऊपर था। देखो उसने कितना सही बनाया, द डिटेल पार्ट, द एग हैचिंग, द जमीन में जो गिरा है, द कैट इज लीकिंग दैट एग और समथिंग हियर, आई कैन इजीली सी दैट दिस इज द एग, ठीक है। एंड ही इज कुकिंग लाइक, थोड़ा सा ह्यूमन फिगर थोड़ा टिल्टेड है बट स्टिल प्रोपोर्शन इज ओके, फाइन फाइन, ठीक है। इतना बड़ा घर के सामने वेंटिलेटर नहीं होता है खिड़की के सामने, बट स्टिल होता है, रख सकते हैं। और इसके सामने ये प्लांट्स नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट अगर रहेगा तो देखो बेसिक नॉलेज है ना, अगर प्लांट रहेगा तो कीड़ा लाइक मक्खी एंड ऑल सारे लोग आएगा। व्हाट इफ इट विल कम हियर। सो एटलीस्ट बेसिक नॉलेज याद रखना, ये चीज को ये यहाँ बना सकती थी, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग शी कैन डू। ओके, रेस्ट इज फाइन, वेरी गुड। आई एम लाइक बहुत अच्छा बनाया यार, बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। again this is one like one of the best one, okay। You are playing with your family members like your brother or sister and she created a shadow as well and like what a superb drawing she is making, ठीक है। देखो ऐसा नहीं सोचना है कि भाई मेरा तो आते ही नहीं बनाने, इतने अच्छा बना लिया। कभी भी किसी से जलना नहीं है, डोंट बी जेलस ऑफ लाइक मेरे से अच्छा बना दी है तो मैं क्यों जल रहा, मैं तो उससे आइडिया ले रहा ना कि किस तरह से उसने सोफा बनाया, कितना परफेक्ट साइज में, किस तरह, बस उसने पंखा थोड़ा गलत बनाया, पंखा मेरा अच्छा बनता है, ठीक है। रेस्ट उसने जो ये टेक्सचर दिया है वो मैं नहीं देता था, वो बहुत अच्छा है जो मुझे सीखने को मिला, टेक्सचर्स। एंड उसके बाद देखो उसने ना कोना कॉर्नर को एकदम डार्क पेंसिल से बना, मतलब थोड़ा डार्क किया है कॉर्नर को, और जहाँ पे लाइट आ रहा है वहाँ पे पतला पतला कॉर्नर है, दैट शोज कि या शी इज हैविंग द पर्टिकुलर नॉलेज ऑफ लाइट एंड शैडो। लाइट एंड शैडो मैंने बार बार बोला है कि जाके करना करना करना, एंड इफ यू गाइस आर डूइंग दैट्स योर पार्ट ऑफ समथिंग। चलो दिस इज द यूसेज ऑफ समथिंग क्वेश्चन, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट स्टिल ये देखो उसने दिखाया है अपना दिनचर्या शायद से, कि उसने पता नहीं क्या है, आई स्टिल आई कांट रिमेंबर द क्वेश्चन बट या सी दिस, द वे शी क्रिएटेड द एक्सप्रेशन एंड ऑल, very good thing, very good भाई, very good। try to create like this, ठीक है, nothing else I can say, try to create like this is a very good part of like one point। देखो उसने यहाँ पे thumbnails भी बनाए हैं और काफी अच्छा लगा मेरे को ये स्केच भी। सॉरी आई एम यूजिंग ऑल योर स्केचेस फॉर दैट बट स्टिल आई एम गिविंग द क्रेडिट टू यू। आई एम लाइक आई होप कि तुम्हारा हो जाए और होना चाहिए भी यार। इफ यू इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू सो आई डोंट नो व्हाई, लाइक आई डोंट हैव एनी रीजन ऑफ दैट, ठीक है। उसने अपना दिखाया एंड व्यू समथिंग ऑफ उसका जो डॉल का घर है उसके अंदर का दिखाया कि बारबी का जो रूम है उसमें क्या क्या रखा है। लिपस्टिक थोड़ा सा बड़ा है, आई गेस दिस इज द लिपस्टिक ऑफ दिस गर्ल ओनली, बट स्टिल अगर वो उस लड़की का लिपस्टिक था तो वो थोड़ा ज्यादा बड़ा था। रेस्ट ऑफ द थिंग आर वेरी फाइन, लाइक बहुत सही बनाया उसने। सी द एरिया शी क्रिएटेड, सी द वे शी डिड लाइक वन लाइक थोड़ा सा टिल्टेड बनाया उसने बिकॉज शी इज सीइंग फ्रॉम हर लाइक हियर, she's seeing from here, that's why she look like little tilted one, and the way she created and all that thing are very good, very fine and very perfect, okay। इससे भी अच्छा हो सकता था but still it's a best one I can say। again there is some question of like see this, there's a 1 point perspective, okay, there's a 1 point perspective, see
उसने पेन से बनाया, नहीं नहीं पेंसिल से ही बनाया, बट स्टिल सी द वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, हाउ टू क्रिएट वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओके, ये समझ आ गया। अब देखो ये आते हैं पार्ट बी अगेन। लाइक देखो मैं जानबूझ के स्केच दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग को रेफरेंस मिले। सी दिस इज स्केच, आई एम लाइक आई टुक इट फ्रॉम DQ Labs or something, there is like sketch or Silica, I don't know exactly, but there is like you are having your online classes and your small brother or like your cousin whatever you call, वो आके तुमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस तरह से वो दिखेगा। तुम नीचे बैठे हो तो तुम्हारा आई लेवल यहीं तक होगा, तुम्हारा भाई तुमको ऊपर दिखेगा क्योंकि वो खड़ा है, तुमको तुम्हारा बैग वैग दिखेगा, टेबल पूरा प्रॉपर्ली दिखेगा, पंखा नहीं दिखेगा, अलमारी के ऊपर कुछ नहीं दिखेगा, इस तरह से। एंड दैट्स सो परफेक्ट ड्राइंग। अगेन you are sketching something in your car and like your small brother or sister watching you from the upper part of the car, and your father is like driving or something, and rest you can make a like क्या बोले environment as well, like this is also a good one। अगेन मैं बोला था कि एनआईडी की तरह का क्वेश्चन आएगा, एनआईडी की तरह का क्वेश्चन आएगा। चलो मैं ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पे यूसीड एनआईडी का कॉपी किया है, ठीक है, यूसीड ने एनआईडी का कॉपी किया है, और एनआईडी में जैसा पार्ट भी आता है, एनआईडी में जो पार्ट भी आता है, आई एम लाइक डिजाइन एप्टीट्यूड एंड ऑल एवरीथिंग, उस तरह से ही इस बार आएगा। तो तुम ना एनआईडी का पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। अभी तुमको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, एनआईडी का पीवाईक्यू सॉल्व करो। और एनआईडी पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, माइंड मैपिंग, ठीक है, माइंड मैपिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड लाइक हाउ टू लाइक थिंक, how to think properly to solve the question and whatever approach you should apply to that question to solve it more in proper way, ठीक है। बहुत सारी चीजें मैंने बताया, और एनआईडी का सारा वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू वॉच दैट आर लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग में ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग सोच से अच्छा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता जो एनआईडी का पीवाईक्यू हो। और एनआईडी का पीवाईक्यू में मैंने सारा वीडियो बना चुका है। अगर तुमको लगता है कम है तो यू गाइस कैन वॉच इट फ्रॉम समवेयर एल्स, लाइक एनआईडी का कहीं से भी कुछ भी उठा लो और वॉच करो, देखो उसको, समझो, ठीक है, बहुत सही रहेगा। एनआईडी का जितना भी मेरा चैनल पे डला है, आई एम रिक्वेस्टिंग कि चलो वो देख लेना। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग आई बटन और समथिंग हियर, बट स्टिल यू गाइस शुड सी दैट। ओके, दिस इज समथिंग लाइक द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी और समथिंग आई एम लाइक पुटिंग हियर। एंड इफ यू गाइस आर ट्राइंग दिस क्वेश्चन, एक बार ट्राई करना कि किस तरह से चाय बनाते हैं, द वे यू लाइक पुटिंग ऑल द स्टफ्स, उस तरह से ये क्वेश्चन था। अब आता है डिजाइन एप्टीट्यूड का कुछ और जो मुझे लगा कि अच्छा है। देखो, रीडिजाइन एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को रीडिजाइन किया उसने। क्या किया, अम्ब्रेला के बीच में एक जगह खाली छोड़ दिया, और वहां से जो पानी ड्रॉपलेट्स आके इसमें भर जाएगा, एंड दिस ड्रॉपलेट यू कैन लाइक, पानी तुम जमीन में डाल सकते हो, वॉट एवर यू कैन डू। और जो छाता है, दिस इज बायोडिग्रेडेबल छाता एज वेल, लाइक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। स्टिल दिस इज द गुड पार्ट कि तुम ये पानी को बचा के पी सकते हो। बहुत ऐसा होता है ना, हम लोग को बारिश का पानी पीने का मन करता है, बट वी कांट डू एनीथिंग बिकॉज वी कांट ओपन आवर माउथ एंड लाइक स्टैंडिंग देयर इन द फील्ड और समथिंग टू ड्रिंक दैट। सो दिस इज द बेस्ट वे टू डू सो। आई एम लाइक नॉट द बेस्ट वे, दिस इज जस्ट लाइक थोड़ा फनियर वे में इसने बनाया है। इधर देखो, बाकी देखो, आई एम लाइक यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ सम पीपल। तो ये ना मैंने पिंटरेस्ट से लिया है, ठीक है, पिंटरेस्ट से लिया है। तुम क्या कर सकते हो, पिंटरेस्ट में सर्च करो, दिस इज माय प्रॉब्लम एंड हाउ टू सॉल्व दिस। लाइक यू हैव टू रीडिजाइन अ बैग फॉर अ पर्सन हु इज लिटिल डिसेबल्ड, यू हैव टू डिजाइन अ वॉच फॉर अ डिसेबल्ड पर्सन, यू हैव टू डिजाइन अ स्लीपर, यू हैव टू डिजाइन अ कार स्ट्रक्चर, वॉट एवर यू कैन से। तो उस तरह से तुमको हर एक चीज को डिजाइन करना पड़ेगा। देखो ये कितना अच्छा फिजिबल डिजाइन था, वेयर लाइक देयर इज अ बाथिंग ऑफ समथिंग, लाइक दिस इज अ बाथटब ऑफ अ पर्सन हु इज डिसेबल्ड फ्रॉम हिज लेग और हर लेग। तो उस तरह से उसने बनाया था। तो इस तरह से ना डिजाइन का स्टडी करो जाके ऑनलाइन या कहीं से भी, कैसे डिजाइन को तुम अलग अलग सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हो। प्रिंटर्स में बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, ठीक है, तो उसमें सर्च करो, तुमको ना तुम्हारा माइंड अब थोड़ा ब्रॉड होगा कि किस तरह से तुम कर सकते हो। द वे लाइक दिस सम ऑफ द अदर टाइप ऑफ पेंसिल उसने कुछ बनाया है जिसे इजिली लिखा सकता है और हाथ में प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना प्रेशर पड़ता है हाथ में, ठीक है। दिस ऑल द थिंग्स यू शुड डू, यू कैन डू। ये देखो, दिस इज लाइक बेंच डिजाइन फॉर द स्टूडेंट। अगर बाई चांस स्कूल में अगर आ गया अर्थक्वेक, तो स्टूडेंट बहुत, देखो हमेशा चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है, कभी भी कुछ भी ऐसा सिचुएशन होता है तो चाइल्ड, बच्चे, औरत, इसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि दे आर लाइक इनोसेंट, लाइक वो इतना पावर नहीं है उनके पास कि वो बच के भाग सके, तो उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो अगर तुमको डिजाइन करना हो तो तुम किस तरह से बेंच को डिजाइन कर सकते हो। हमारा स्कूल का बेंच में अगर नीचे बैठने जाए ना तो सर ही फट जाएगा, इतना शार्प होता है उसका कॉर्नर्स, इतने गंदा बेंच डिजाइन होता है ना वो, लाइक जस्ट ब्लॉकी, लाइक क्या बोलते हैं, ब्लॉकी स्ट्रक्चर एंड हैविंग दिस शार्प कॉर्नर्स विथ आयरन। तो हो गया भाई, ठीक है, इस तरह से वो डिजाइन कर सकते हो। सी द परफेक्टनेस हाउ शी डिजाइन और ही डिजाइंड। तो इस तरह से देयर इज अ लाइक वाटर बॉटल और समथिंग फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन समवेयर इन अफ्रीका और समथिंग, उनके पास अच्छा से ये नहीं है, बट स्टिल इफ यू आर प्रोवाइडिंग दिस एट अ लो कॉस्ट, wherever they go, they just suck the water from here, and just because of these particles and the like whatever the material they're using, उससे ये पानी filter होके पी सकते हो। See this, so this type of design you have to think of, and rest you guys should watch my NID videos for part B of USEED as well, ठीक है, part B of USEED एंड यूसीड का सीरीज देख लेना, उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैंने PYQs एंड ऑल अदर स्केचिंग पार्ट एंड ऑल। इफ यू आर फेमिलियर विद मी, आई एम लाइक
तुम जानते हो कि मैंने कैसे बताया, ठीक है। यूसीड का सीरीज देख लेना। आई एम प्रोवाइडिंग द लिंक हियर इन द डिस्क्रिप्शन। रेस्ट बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। एक और वीडियो मैं डाल दूंगा, आई एम लाइक दो कल या परसों, दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड मोर। एंड रेस्ट आई कांट से एनीथिंग, आई कैन ओनली से कि यू गाइस शुड प्रैक्टिस अ लॉट, ठीक है। लाइक वेरी वेरी लेस टाइम इज हियर विद यू, विद तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में बहुत कम टाइम बचा है, तो जस्ट प्रैक्टिस लाइन, प्रैक्टिस कंपोजिशन, प्रैक्टिस वॉट एवर यू कैन प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस ह्यूमन फिगर, एनिमल फिगर लाइक कैट एंड डॉग, एंड लाइक सम ऑफ द particularly some of the objects like you have to draw, and like you have to memorize some of the things। उसके बाद थोड़ा अपना ऑब्जर्वेशन करो, अपने आसपास देखो कि तुम क्या देख सकते हो, किस तरह से तुम नया सोल्यूशन प्रेजेंट कर सकते हो, whatever you can see, like that would be helpful। rest, keep practicing, keep learning, and stay connected with me and watch that videos, that would be helpful, and share the video, like the video, subscribe the video, subscribe my channel, okay, and see you later soon। take care, best wishes from my side। okay, see you later guys, bye, take care, thank you for watching my video।